नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हमारे बड़े भैया है विजू भाऊ, उनका एक प्रश्न है। वो थोड़े दिक्कत आती है उनको, नाम में और मंत्र में क्या है, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। भगवान के नाम को ही मंत्र कहते हैं। मंत्र जो मन को केंद्रित कर ले, जैसे एक होता है यंत्र। अच्छा। यंत्र क्या करता है? मशीन, मोबाइल आपका यंत्र है जो बात करता है, मोबाइल यंत्र। एक होता है तंत्र, लोकतंत्र, जिससे देश चल रहा है, लोकतंत्र। तो एक होता है तंत्र, लोकतंत्र, एक होता है यंत्र, मोबाइल जैसा यंत्र, और एक होता है मंत्र जो भगवान को प्रकट करने की क्षमता रखता है, वो मंत्र है। और मंत्र ही सीताराम सीताराम, ये भी एक मंत्र है। राधे कृष्ण यह भी एक मंत्र है। पर इसी मंत्र को कुछ लोग नाम कहते हैं, तो मंत्र को ही मंत्र कहा जाता है, उसी को लोग नाम कह देते हैं। बात एक ही है। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे जी। मैं जी आपका विचार सुनता हूँ, बहुत अच्छे विचार लगते हैं। मैं वो 1.5-2 साल हो गए जी विचार सुनते सुनते। मैं यूट्यूब पे ही सुनता हूँ। तो चाचा ने बोला कि विनोद अब के तू जा बाबा के दरबार यहाँ पे सतान पे। तो मैं आया, पर मैं एक विनती ये है आपसे। मेरी सिस्टर की शादी है जी, पापा गरीब मजदूर है जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ विवाह हो जाए उनका। तो आपकी बहन है? हाँ जी, 6 बहन है मेरी, मैं अकेला हूँ। तो 6 बहन आपकी हैं, तो आपने लड़का ढूंढ लिया बहन के लिए? हाँ जी। तो कब की शादी है? शादी तो उनकी 4 तारीख की निकली थी सर। तो आप चल के कार्यालय, कहाँ रहते हो आप लोग? मैं पलवल रहता हूँ, गांव टीकरी ब्राह्मण है जी। हाँ, तो आप एक काम करना, तारीख हम अभी ऊपर कार्यालय में संपर्क कर लो, तारीख दे देंगे, और आप अपनी बहन और दामाद जी को अपने ले आना यहीं, और यहीं आपका शादी ब्याह बहन की कराएंगे धूमधाम से। ठीक है? मैं कार्यालय गया था, उन्होंने बोला कि कल आप उनके मम्मी पापान को लेके आओ और अपने मम्मी पापान को लेके आओ। दोनों के माँ बाप को लाओ, दोनों से बात करके डेट दे देंगे, और उस डेट पे आना और शादी ब्याह बढ़िया आनंद से कराएंगे। कोई पैसा देला तो नहीं लगता बाबा? नहीं, पैसा हम लोग देंगे आपको। मुझे तो पता नहीं है, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ आपसे। लड़की को हम लोग देंगे, कुछ लेते नहीं है। आशीर्वाद दे देना यदि हो आपके पास तो, बाकी आपको दिया ही जाएगा धन धान्य यहाँ से। ठीक है जी, धन्यवाद जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, जैसे कि आप अपनी भागवत कथाओं में कहते हैं कि अगर आप जैसे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा सफल होंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो तो उसमें आप कैसे सफल व्यक्ति बनेंगे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन? किस तरीकों से क्या करेंगे आप, ये पूछना चाहता हूँ। मतलब कैसे बिजनेसमैन बने? हाँ। ये सवाल है आपका। हाँ। तो आप पढ़ाई करो मन लगा के, पढ़ लिख के आप योग्य बन जाओ। योग्य व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अयोग्य व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। बिजनेस मैन बनने के लिए केवल दिमाग की ज़रूरत है। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो। दिमागदार व्यक्ति है तो वो 100 पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए आप दिमागदार हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। नहीं, जैसे आप कहते हैं ना कि आप होते तो आप कैसे करते, तो फिर वही मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, हम कैसे बिजनेस करते? हाँ। आप क्या चाहते हैं कि हम बिजनेस करें? मैं तो चाहता ही हूँ कि आप करें। तो चलो बिजनेस करेंगे। कौन सा कर लें बताओ? हाँ, कौन सा बिजनेस करें? जैसे कि शुरुआत में कोई छोटा मोटा सा जैसे कर लीजिए, वो तो ठीक आपकी है। मर्जी है। पर नहीं, पूछना चाहता हूँ कि आप देखो, क्या ये करते बालक हैं? कह रहा कि हम बिजनेस करें और हम करने लग गए बिजनेस, तो बाद में मत बोलना कि अनिरुद्धाचार्य जी बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, हम कथा सुनाते हैं, सेवा करते हैं माँओं की, पर आप सबका यदि मन है तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं। नहीं, भागवत सुनाते रहेंगे, भागवत सुनाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, और साइड में बिजनेस भी कर सकते हैं।
हाँ, पर यही पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे लेकिन करते जब हम बिजनेस करने लग जाएंगे तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति परेशान हो जाएंगे। तो वही तो आप उनको कैसे हिलाएंगे, क्या करेंगे, वही पूछना यदि मैं बिजनेसमैन होता मेरे भाई, यदि मैं शुरू से बिजनेस करता तो मैं अपने भारत को इतना मजबूत कर देता कि मेरा भारत चाइना पर या किसी देश पर निर्भर ना होता किसी चीज के लिए। आज यदि मैं बिजनेसमैन होता तो आज मुझे मोबाइल किसी विदेश की कंपनी का ना खरीदना पड़ता, मैं अपना मोबाइल बना सकता हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि किसी भी पैक में से मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका को हटा देना, ऐसा? भाई मेरा मन है यदि मैं बचपन से बिजनेस करता और मैं किसी कार्य में आगे बढ़ता तो मैं स्वयं अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करता। मैं किसी की कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, मैं अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया को देता। भाई मेरी यूज करो, मैं तुम्हारी क्यों यूज करूं। आज देखिए पूरी दुनिया को एंड्रॉयड अमेरिका बेच रहा है। हाँ। आपके मोबाइल जो एंड्रॉयड है वो सॉफ्टवेयर किसका है? अमेरिका का। यदि वो आज हटा ले तो आपका मोबाइल डिब्बा रह जाएगा। हम इस देश से पूछना चाहते हैं, मैं बिजनेसमैन होता, मैं यदि होता ना बेटा, तो मैं अपने देश को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाता पहले ही से। जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और नाना प्रकार के लोग कह रहे आत्मनिर्भर, मैं शुरू से इस पक्ष में हूं कि भाई हम भले 2 रोटी कम खाएं पर आत्मनिर्भरता की खाएं। हम अमेरिका पर क्यों रहें निर्भर, हम चाइना पर निर्भर क्यों रहें? हम अपना करते। यदि मैं बिजनेस करने बैठूं तो बेटा मैं अपने सिस्टम बनाता, अपना मोबाइल फ़ोन बनाता, अपने सिस्टम बनाता, अपनी चीज़ें बनाता। भारत की क्या क्या मैं बना सकता हूँ, मेरे पास काम करने की क्षमता है, ललक है, मैं नया करना चाहता हूँ, नया कर सकता हूँ। मैं सेवा में लगा हूँ वृद्ध माओं की और समाज की, इसलिए मैं सेवा, देखो मैं जो मुझे काम मिला मैंने उसे बेहतर निभाया कि नहीं? मैंने सेवा की तो प्रॉपर की। मैं सेवा करता हूँ प्रॉपर करता हूँ, अन्य क्षेत्र करता हूँ प्रॉपर करता हूँ। मैं बिजनेस करता तो मैं चाइना के दांत खट्टे कर देता। राधे राधे गुरु मैं जी। अमेरिका को एंड्रॉयड बोलता कि तू अपना एंड्रॉयड रख, मेरा अपना लॉन्च करता। ये इस कोटि का काम कर सकते हैं हम, पर चूंकि उस क्षेत्र में गए ही नहीं, वरना छोटा मोटा काम नहीं करो। आजकल देखो युद्ध भी लड़े जा रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी पे लड़े जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, राधे राधे तो गुरु समझ जी। में आई आपको? हाँ गुरु जी, हम अपना नया कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता है ना। आज हमारे देश में एक भी मोबाइल हमारे देश का नहीं है। एक था माइक्रोमैक्स, वो भी समाप्त हो गया, डेवलपमेंट नहीं की है ना। अब कौन सा है बाजार में भारत का मोबाइल है, किसी को पता? जियो फोन कहाँ है? वो तो 1000 रुपये वाला है। बाकी तो जियो भी उसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है, बनता वो चाइना में ही है। जियो का जो फ़ोन था 1000 रुपया वाला, 2000 वाला, वो सबको जब मैंने खोल के देखा तो उसमें लिखा था मेड इन चाइना, वो चाइना में बनता है। भाई जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऐसा फ़ोन हो जो पूरा भारतीय स्वदेशी हो, जिसमें ये लिखा हो मेड इन इंडिया। वैसे अब तो आईफोन में भी लिखा आने लगा मेड इन इंडिया, बन तो इंडिया में रहा है पर मालिक तो उसका अमेरिकन है। स्टीव जॉब्स है ना आईफोन का। हाँ। फिर इसलिए हमारा अपना कुछ सिस्टम है नहीं अभी, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे देश के उद्योगपतियों ने कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं किया। बहुत बढ़िया कर सकते थे, पैसे का यूज कर सकते थे। ठीक है गुरु जी, राधे राधे जी राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों में यह बोला गया है कि हमें अपने पिता, पुत्र, पत्नी आदि के मोह माया के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए।
परंतु महाराज जी जब राम जी वनवास गए उनके बीच में उनको अपने पिता के समाप्त होने का समाचार मिला तो वह व्याकुल हुए और रोए। क्या यह अपने पिता का मोह नहीं? बेटा, मोह का मतलब ये होता है राम जाते ही ना पिता को छोड़कर। ये मोह है कि राम अयोध्या से जाते ही ना। राम को जब सूचना मिली कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो पिता को याद करके रोए, वो राम का धर्म था। जब किसी पुत्र को पता लगे कि उसका पिता नहीं रहा तो उस पुत्र को अपने पिता को याद करके आंसू बहाना, ये पुत्र का धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि पिता के मर जाने पर, पिता की अंत्येष्टि करने के बाद, चिता पे आग लगाने के बाद पुत्र को रोना चाहिए। रोना भी धर्म है। कब रोना, कितना रोना, कहाँ रोना? रोते ही रहना गलत है, समझो। कुछ लोग क्या होते हैं, आज आदमी मरा उसके नाम पे महीनों तक रो रहे हैं, सालों तक रो रहे हैं, शरीर बिगाड़ लिया रो रो के। लेकिन आपको जिस दिन सूचना मिले कि मेरा पिता माँ मर गई, उस दिन रोना धर्म है, केवल उस दिन। तो राम उस दिन रोए, अगले दिन से नहीं रोए। राधे राधे। अगले दिन रोते तो मोह होता, उसी दिन रोए तो धर्म है। ना रोते तो भी कहते जमाना के लोग राम रोए नहीं।